नमस्कार मित्रों, जय श्री महागणपति। आज हम सीखेंगे मालव्य योग और शश योग के बारे में। जन्म कुंडली में मालव्य और शश योग किस प्रकार से बनते हैं और उनके फल क्या होते हैं, आज का हमारा विषय यही रहेगा। मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और पिछले के वीडियोस को बारी बारी देखते रहें, जिससे कि सभी सूत्र आपको आसानी से समझ में आए। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न अथवा संशय आपके पास हो तो कमेंट करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अब हम विषय वस्तु की तरफ चलते हैं और देखते हैं मालव्य योग के फल क्या होते हैं और किस प्रकार से मालव्य योग किसी भी जन्म कुंडली में किस ग्रह स्थिति में बनता है। सबसे पहले तो मित्रों, हमें यह जानना है कि मालव्य योग किस ग्रह के कारण बनता है। तो मालव्य योग शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है। शुक्र ग्रह भोग विलास भौतिक सुख साधन का ग्रह है। शुक्र ग्रह लग्जरियसनेस को दिखाता है मित्रों, कला संस्कृति को भी दर्शाता है। देवगुरु बृहस्पति के जैसे ही शुक्र ग्रह भी नैसर्गिक अति शुभ ग्रह है। इनकी दो राशियां होती हैं, एक वृषभ और दूसरी तुला। दोस्तों, मालव्य योग जिस जातक की कुंडली में बना हो वह जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। लंबी नाक हो सकती है, सुंदर कपोल वाला होता है। जातक बुद्धिमान और मजबूत बुद्धि वाला होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ऐसा जातक विचलित नहीं होता। ऐसे जातक के पास धन खींचा चला आता है, अर्थात ऐसे जातक को जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती। पैसों के कारण इनका कोई कार्य नहीं रुकता। ऐसे जातक के पास कई वाहन होते हैं, वह उत्तम वाहन सुख पाता है। शिक्षा संस्कृति की दृष्टि से और सभ्यता की दृष्टि से भी जातक उच्च श्रेणी का होता है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश में ख्याति और सम्मान भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति में कला, संगीत, नृत्य, चित्रकारिता के गुण पाए जाते हैं। यह जातक जिस क्षेत्र में जाता है वहां प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करता है। यदि मालव्य योग के साथ कोई अन्य राजयोग भी जन्म कुंडली में बन रहा हो तो ऐसा जातक राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त करता है। यदि मालव्य योग के साथ जन्म कुंडली में हंस योग भी बन रहा हो तो निश्चित ही जातक राजनीति का अच्छा जानकार और वह राजनीति में निपुण होता है। मालव्य योग जातक को दीर्घायु भी बनाता है और हर प्रकार के सुख इस जातक को जीवन में प्राप्त होते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह भोग विलास और दाम्पत्य जीवन को भी दर्शाता है। ऐसे जातक के जीवन में एक से अधिक स्त्रियों के संपर्क में आने की संभावना भी रहती है। इस प्रकार से मालव्य योग जिस जातक की कुंडली में बन रहा हो वह जातक सभी प्रकार के सुख और भोग प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह हो गया मालव्य योग के फल। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मालव्य योग बन रहा हो तो इस प्रकार से उसे फल प्राप्त होंगे। आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि मालव्य योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है अथवा नहीं। अब
हम यह देख लेते हैं कि किस प्रकार से मालव्य योग जन्म कुंडली में बनता है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि मालव्य योग शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है। दोस्तों, तो चलिए अब हम यह देखते हैं कि शुक्र ग्रह द्वारा मालव्य योग किस प्रकार से बनता है। दोस्तों, आपके सामने एक लग्न कुंडली लगी हुई है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्थ भाव में 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर अर्थात तुला राशि, और तुला राशि में शुक्रदेव स्थित हैं। मित्रों, हमारा सूत्र यह कहता है कि शुक्र अपनी राशि में हो, अर्थात वृष अथवा तुला में हो और केंद्र भाव में हो, तो मालव्य योग का निर्माण होता है। सूत्र फिर से समझते हैं मित्रों। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। वृषभ राशि को 2 नंबर से दर्शाया जाता है और तुला राशि को 7 नंबर से दर्शाया जाता है। तो यदि केंद्र भाव में, हम जानते हैं जन्म कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। इन्हें विष्णु भाव अथवा विष्णु स्थान भी कहा जाता है। तो शुक्र यदि तुला राशि का अथवा वृषभ राशि का होकर केंद्र भाव में स्थित हो तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। दूसरा सूत्र कहता है मित्रों, यदि शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो और केंद्र भाव में हो तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। अब शुक्र की तो 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, जिसमें तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि मानी गई है। सो इस सूत्र के आधार पर यदि शुक्र तुला राशि का होकर केंद्र भाव में स्थित हो, अर्थात लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में अथवा सप्तम अथवा दशम भाव में स्थित हो तो मालव्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा यदि शुक्र अपनी उच्च राशि का हो, शुक्र देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि को अपनी उच्च राशि मानते हैं, अर्थात यदि शुक्र केंद्र भाव में मीन राशि में स्थित हो तब भी मालव्य योग का निर्माण होगा। तो मित्रों, हमने यहाँ पर 3 सूत्र देखे और हमारे सामने जो लग्न चार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि 2 नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं। पहला तो शुक्र स्वराशि का है, अपनी तुला राशि में स्थित होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और दूसरा तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर चतुर्थ भाव में अर्थात केंद्र भाव में स्थित है, तो यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा यदि शुक्र केंद्र भाव में वृषभ राशि में भी होते तब भी मालव्य योग का निर्माण होता, अथवा केंद्र भाव में शुक्र मीन राशि में होते तब भी मालव्य योग का निर्माण होता। तो इस प्रकार से मित्रों, शुक्र के द्वारा जन्म कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है और इसके फल क्या होते हैं यह हमने पहले ही समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों और शश योग के बारे में भी समझते हैं। शश योग जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बनता है तो उसके फल क्या होते हैं और शश योग किस प्रकार से बनता है किसी जन्म कुंडली में, हम वह भी समझ लेते हैं। मित्रों, शश योग को शशक योग भी कहा जाता है। शश योग जिस जातक की कुंडली में होता है वह साधारण कुल में भी जन्म लेकर राजनीति विशारद होता है। ऐसे जातक के नौकर चाकर होते हैं और सभी उसकी आज्ञा पालन करने वाले होते हैं। शश योग वाला जातक गांव का मुखिया, नगर पालिका अध्यक्ष अथवा प्रसिद्ध नेता हो सकता है। एक प्रकार से समझे तो
वह राजा तुल्य होता है। सरल स्वभाव का, सौम्य भाव का होता है। राजनीति के दांव पेच का अच्छा जानकार होता है। शशयोग शनि देव द्वारा बनता है मित्रों, और शनि देव को मंद भी कहा जाता है क्योंकि ये मंदगामी है, धीमी गति से चलते हैं। सो शनि की धीमे प्रभाव के कारण ही शशयोग वाले जातक जीवन में धीरे धीरे उन्नति करते हैं। अब हम यह देखते हैं मित्रों कि शशयोग जन्म कुंडली में शनि देव द्वारा किस प्रकार से बनता है। आप देख सकते हैं मित्रों, आपके सामने शशयोग नाम की एक जन्म कुंडली लगी हुई है। यह कुंडली कर्क लग्न की है। आप देख सकते हैं लग्न भाव में 4 नंबर की राशि है और शनिदेव मकर राशि में स्थित हैं 7वें भाव में जाकर। सूत्र कहता है मित्रों कि शनिदेव यदि अपनी राशि के हों अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि के हों अथवा अपनी उच्च राशि के होकर केंद्र भाव में स्थित हों, अर्थात लग्न भाव, चतुर्थ भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में से किन्हीं एक भाव में शनिदेव स्वराशि के हों, अपनी मूल त्रिकोण राशि के हों अथवा अपनी उच्च राशि के हों, तब शनिदेव शशयोग का निर्माण करते हैं। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शनिदेव 7वें भाव में मकर राशि में स्थित हैं और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि जो है वो 8वें भाव में आ रही है। तो यदि मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ राशि है वह केंद्र भाव में स्थित हो और शनिदेव कुंभ राशि में स्थित हो, तब भी शशयोग का निर्माण होगा। शनिदेव की उच्च राशि तुला राशि है मित्रों, और यदि शनिदेव तुला राशि के होकर केंद्र भाव में स्थित हो, तब भी शशयोग का निर्माण करते हैं। तो हमने समझा, एक बार फिर दोहरा लेते हैं मित्रों। शनिदेव यदि केंद्र भाव में मकर राशि में हो अथवा कुंभ राशि में हो अथवा तुला राशि में हो, तब शशयोग का निर्माण करते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। सो हमने शशयोग वाले जातक को क्या फल मिलते हैं अथवा शशयोग का जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव होता है वह हमने देखा, और शशयोग किस प्रकार से जन्म कुंडली में बनता है हमने वह भी देखा। अब मित्रों हमने आज 2 योगों के बारे में बात की, एक मालव्य योग और एक शशयोग। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता चलूं, मालव्य योग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुंडली में स्थित था और उसी प्रकार शशयोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म कुंडली में बन रहा था। सो हमने दोनों ही के जीवन चरित्र के बारे में जाना और समझा है। तो यदि हम इनके जीवन के विषय में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और हमें लगता है कि आप मालव्य योग और शशयोग से संबंधित सूत्र को अच्छे से समझ चुके हैं। सो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महागणपति। और हाँ मित्रों, यदि किसी प्रकार का संशय अथवा प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।